नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा VXI वेरिएंट के बारे में। और ये जो वेरिएंट है इसको आप सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोल सकते हैं। ये है इसका टर्बो वेरिएंट। तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और टर्बो इंजन में किन किन फीचर्स का डिफरेंस रहेगा, क्या प्राइस का डिफरेंस रहने वाला है। और इस वीडियो के अंदर मैं इस गाड़ी को ड्राइव भी करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा एक्सपीरियंस कि ये इंजन जो है चलाने में कैसा है और कैसा मज़ा आता है इस इंजन को चला के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपके और आपकी कार के लिए समर्स का बेस्ट पार्टनर वो है ये इन्वॉल्व का एलिमेंट्स परफ्यूम। और ये जो है इसकी आइस एक्वा फ्रेग्रेंस है। और इस पैक के अंदर आपको क्या मिलता है, एक आपको ये बोतल मिलती है और साथ ही एक एयर टैग मिलता है जो मैंने यहाँ हैंग किया है। और आपको जस्ट क्या करना है, इसके 2 स्प्रे जो हैं इसके ऊपर कर देने हैं और आपकी पूरी गाड़ी के अंदर ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस हो जाएगी और काफ़ी फ्रेश वाइब जो है आपको अपनी गाड़ी के अंदर आने वाली है। ये जो है अभी आप मेरे पास देख रहे हैं ये इन्वॉल्व का एयर परफ्यूम है। इसके अलावा इन्वॉल्व आपको फाइबर फ्रेग्रेंस और साथ ही जेल फ्रेग्रेंसेस भी ऑफर करता है। अलग अलग काफ़ी सारी फ्रेग्रेंसेस आपको मिलती है। अगर इन गर्मियों ठंडक का एहसास आप चाह रहे हैं ना अपनी गाड़ी में, तो आप इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। और परचेज़ करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ से क्लिक करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कूल से ऑफर मिले तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट। पूरी वेबसाइट पे जो है 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट वेरिएंट से ही करते हैं। अलग अलग टोटल आपको 4 वेरिएंट्स के अंदर ये गाड़ी देखने को मिलेगी। ये जो वेरिएंट है जैसे मैंने आपको बताया इसका VXI वेरिएंट है। ऑलरेडी टॉप वेरिएंट पे एक डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है, अगर आप वो देखना चाह रहे हैं तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है, उसे भी देख सकते हैं। लेकिन पहले इसको पूरा देख लीजिए। कलर ऑप्शंस की बात करूं तो इस VXI वेरिएंट के साथ टोटल आपको 7 कलर ऑप्शंस मिलेंगे। टर्बो के लिए एक अलग से मिलता है। अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड के लिए जाएंगे तो 6 कलर ऑप्शंस है। टर्बो कंसीडर करेंगे तो एक ब्लूइश ब्लैक कलर जो है वो भी आपको मिलने वाला है। तो टोटल 7 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। अपर वेरिएंट में जाएंगे तो 3 ड्यूल टोन ऑप्शंस जो हैं और देखने को मिल जाएंगे। अब एक एक फीचर की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले इसके इंजन की बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले इंजन हुड ओपन करता हूं और इंजन के बारे में बातें करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक नया इंजन आया है 1 लीटर का टर्बो इंजन, जो एक 3 सिलेंडर इंजन है, जो आपको आउटपुट यहाँ पे निकाल के देगा 110 PS की और जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 170 न्यूटन मीटर्स का। ये आप 3 देख रहे हैं, तो ये 3 सिलेंडर इंजन है। और एक बार स्टार्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ कि वाइब्रेशंस जो हैं वो किस तरह की आपको मिलती हैं। और ये इंजन सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। 3 सिलेंडर इंजन है तो कुछ ऐसी वाइब्रेशन है। रेस्ट जब ड्राइव करेंगे तब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये 1 लीटर की बात है। आप अगर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेना चाह रहे हैं जो एक 4 सिलेंडर इंजन है तो उसे भी आप जो है ऑप्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 1500 सीसी का इंजन जो है देखने को मिलेगा और जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 103 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 139 न्यूटन मीटर्स का। उस इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों देखने को मिलेंगे। इसके साथ सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। फिर CNG लेना चाह रहे हैं तो CNG भी ऑप्ट कर सकते हैं, जो आपको 1.5 लीटर के साथ मिलेगा। CNG के अंदर मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगी 88 PS की और टॉर्क मिलने वाला है 121.5 न्यूटन मीटर्स का। वहाँ पे भी मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलेगा। और जो वारंटी आपको मिलती है 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की आपको मिल जाएगी। अब एक बार फ्रंट से इस गाड़ी को देखिए तो फ्रंट लुक जो है कुछ इस तरह के आपको मिलेंगे। कोई ज़्यादा चेंजेस जो हैं आपको जो पहले प्रीवियस ब्रेजा थी उससे देखने को नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल फ्लैट रखा गया है। यहाँ पे आपको ये जो ग्रे फिनिश है वो दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे सुजुकी का लोगो और हेडलाइट सेटअप आप देखते हैं तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको मिलेगा। प्रोजेक्टर लाइट जो हैं वो दी गई हैं और ये रेगुलर हैलोजन बल्ब्स आपको मिलने वाले हैं। टर्न इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाएगा। इस वेरिएंट के अंदर कोई आपको फॉग लाइट्स वगैरह नहीं मिलेगी। इस तरह की कुछ हाउसिंग आपको दे दी गई है। यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट और ये जो पार्ट है कंप्लीट मैट ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलेगा। ओवरऑल जो विड्थ है 1790 mm की आपको मिलने वाली है। साइड में जब आप जाएंगे तो जैसे ये गाड़ी है एक सब 4 मीटर कार है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी रखी गई है 3995 mm। और आपको इसका कैसे पता लगेगा कि ये इसका टर्बो वेरिएंट है या फिर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, वो इसके अलॉयज से। जब आप टर्बो के लिए जाएंगे तो वहाँ पे अलॉयज जो है वो देखने को मिलेंगे। ब्लैक पेंटेड अलॉयज आपको दिए गए हैं। 16 इंचज़ के साइज़ जो है वो रखा गया है। 215/60
सेक्शन आपको मिल जाएगा। सामने डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी। ऑल अराउंड ये ब्लैक कलर की स्कर्टिंग्स जो है वो दी गई है। डोर्स पे भी आपको ये स्कर्टिंग दिखाई देंगी और यहाँ पे ये सिल्वर ट्रीटमेंट जो है वो मिलने वाला है। मिरर्स जो है बॉडी कलर्ड है। ये ब्लिंकर्स आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ, आपको नेचुरली एस्पिरेटेड में मिलेंगे, लेकिन टर्बो के लिए जाएंगे तो वहाँ पे फोल्डिंग का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाएगा। बी पिलर पे ब्लैक ट्रीटमेंट, ए पिलर पे, बी पिलर पे ब्लैक ट्रीटमेंट, तो ओवरऑल कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। सी पिलर पे भी ब्लैक ट्रीटमेंट जो है आपको वो यहाँ पे दिखाई देगी। तो ओवरऑल कुछ ऐसा डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। अब एक बार रियर से इस गाड़ी को देखिए तो रियर में कुछ इस तरह के लुक्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल टॉप पे आपको रेगुलर शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, ये बॉडी कलर्ड ही। देन ये आपको स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप। यहाँ पे आपको डिफोकस जो है वो दिए गए हैं। वाइपर वॉशर जो है नहीं मिलने वाला है। टेल लाइट्स जब आप देखते हैं तो टेल लाइट्स का कुछ ऐसा डिज़ाइन आपको मिलेगा। ये आपको एलईडी मिलती है। रेस्ट ये रेगुलर बल्ब्स जो हैं वो दिए गए हैं। यहाँ ब्रेजा लिखा दिखाई देगा। और ये जो है रियर कैमरा यूनिट आपको मिलेगी। अगर आप जाएंगे इसके टर्बो वेरिएंट के लिए, नेचुरली एस्पिरेटेड में जाएंगे तो वहाँ ये फीचर आपको मिसिंग मिलने वाला है। 4 सेंसर्स मिल जाएंगे जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करेंगे। और ये जो है रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। बूस्टर जेट है तो टर्बो बूस्टर जेट की बैजिंग जो है वो दे दी गई है। अब बूट चेक कर लेते हैं। तो बूट स्पेस आपको अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पे सीट्स को फोल्ड करना चाह रहे हैं, सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। कोई आपको पार्शियल ट्रे वगैरह नहीं मिलेगी। और यहाँ देखते हैं तो ये टूल किट और ये आपको टायर इन्फ्लेटर जो है वो मिलता है। जो स्पेयर व्हील है वो अब आपको नहीं मिलने वाला है, उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा या फिर एडिशनल जो है आपको वो परचेज करना पड़ेगा। अब इसकी रियर सीट पे चलते हैं। जैसे डोर ओपन करेंगे ना, ट्रिम्स जब आप देखेंगे तो ऑल ब्लैक ट्रिम्स जो है आपको मिलने वाली है। आपको कुछ एक जो है सॉफ्ट टच मिलेगा, रेस्ट हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक आपको मिलने वाला है। और अंदर जब आप बैठते हैं तो अंदर आपको रिक्लाइन जो है वो ठीक लगेगा, लेकिन थाई स्पोर्ट जो है इस सेगमेंट के अंदर कुछ एक और कारें हैं जहां आपको बेहतर मिलता है इससे। तो मेरे हिसाब से ये जो है बिल्कुल इम्प्रूव किया जा सकता था। नी रूम ठीक है क्योंकि जो व्हील बेस है वो 25 mm आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ऊपर हेडरूम की कोई कमी जो है आपको नहीं होगी। और 2 बंदे काफ़ी कंफर्टेबल बैठ पाएंगे, लेकिन 3 पैसेंजर अगर बैठना चाह रहे हैं तो फिर उनको एडजस्ट जो है वो करना पड़ेगा। और सेंटर पैसेंजर को एक पैर इधर करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल हम्प की हाइट जो है वो अच्छी खासी मिलती है। ये AC वेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से इनको ओपन क्लोज जो है मतलब एयर फ्लो बंद या ऑन जो आप कर सकते हैं। दोनों सीट्स के बैक में जो है बैक पॉकेट आपको मिल जाएगी। कोई भी आर्म रेस्ट वगैरह आपको नहीं मिलता है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे और तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे एक लाइट जो है वो आपको दे दी गई है। सामने वाले हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल आपको मिलते हैं। अब इसकी ड्राइवर सीट पे मैं आपको ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले की देख लीजिए। तो कुछ इस तरह की आपको मिलती है जो सभी कार्स में आपने देखी है। इधर की तरफ लॉक अनलॉक के बटन्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। कोई एक्सेस बटन आप वगैरह आपको नहीं मिलेगा। अगेन ट्रिम्स जो हैं सेम आपको दिखाई देंगी। ये सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक आपको मिलेगा। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, जो ड्राइवर विंडो है 1 टच डाउन, लॉक अनलॉक, चाइल्ड लॉक के लिए, मिरर्स एडजस्ट और फोल्डिंग के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। और ड्राइवर सीट जो है ये आपको मिलेगी यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल, तो 6 वे एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलने वाली है। आइए अब इंटीरियर्स चेक करते हैं और चलते हैं इसकी ड्राइव पे। सो यहाँ जब आप देखते हैं तो ये आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, लाइट की हाइट एडजस्ट कर पाएंगे और ट्रैक्शन ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। देन स्टेयरिंग व्हील जब आप देखेंगे तो स्टेयरिंग व्हील कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। और एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इधर की तरफ कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट और साथ ही आपको वॉइस कमांड के कंट्रोल जो हैं वो मिलने वाले हैं। इधर की तरफ जो है आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और सामने जब आप देखते हैं तो यहाँ आपको कुछ इस तरह का क्लस्टर जो है आपको दिखाई देगा। ये RPM मीटर, ये आपको स्पीडोमीटर और इधर की तरफ आपको ये DIS मिलता है, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देंगी। और मारुति के ये नोब्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इन नोब्स का यूज़ करके जो है आप यहाँ पे सारी सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। देन यहाँ जब आप देखेंगे तो यह आपको मिलने वाला है 7 इंचेस का एक टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की वायरलेस कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। एक फीचर मैं आपको बताऊं कि यहाँ मिरर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फोल्डेबल हैं, जो आपको सिर्फ टर्बो के साथ मिलेंगे। और यहाँ एक फीचर एक्स्ट्रा है वो ये कि आप जैसे रिवर्स गियर अप्लाई करेंगे तो ये कैमरा जो है आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो सिर्फ टर्बो इंजन के साथ आपको देखने को मिलेगा। देन ये इसके बटन सारे मिलते हैं। 4 स्पीकर्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो ये AC की
यूनिट आपको मिलती है। ऑटो एसी जो है वो मिल जाएगा। अच्छी बात है कि यहाँ पे फिजिकल बटन जो हैं वो आपको दिए गए हैं, एक छोटा सा डिस्प्ले जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती हैं। थोड़ा नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको मिलने वाला है एक ये ए टाइप सॉकेट और साथ ही एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो मिल जाएगा। कुछ एक स्पेस, ये टर्बो इंजन है तो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलेगा और आप चाहे इसका नेचुरली एस्पिरेटेड लीजिए या फिर टर्बो इंजन लीजिए, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो मिलता है। यहाँ पे कप होल्डर्स जो हैं वो दिखाई देंगे। या आपको हैंड ब्रेक जिसका टिप जो है अगेन क्रोम के साथ है और यहाँ पे कुछ एक स्पेस जो है वो मिलता है। डैशबोर्ड जब आप देखेंगे तो हर जगह ही हार्ड प्लास्टिक आपको दिखाई देगी। ये ब्लैक है, ये थोड़ा यहाँ पे ब्राउन शेड का यूजेस दिखाई देगा और ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश जो है वो आपको मिलने वाली है। यहाँ आपको ग्लो बॉक्स का स्पेस जो है वो दिया गया है और डिसेंट स्पेस आपको मिल जाएगा। इधर की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है ये वैनिटी मिरर और इस तरफ जो है आपको टिकट होल्डर और ये IRVM जिसको मैनुअल डे नाइट जो है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी ड्राइव पे चलते हैं तो सबसे पहले सीट को एडजस्ट कर देते हैं और लगा लेते हैं सीट बेल्ट एंड देन तो गियर्स का हमेशा से वही है कि थोड़ा आपको ऐसे हार्ड जो है ये फील होंगे यहाँ पे जब आप चेंज करते हैं ना इनको, तो वो चीज़ फील होती है। और ये इसका टर्बो इंजन है तो गाड़ी का वेट जो है वो भी थोड़ा कम है, इस वजह से जो है आपको फील होगा कि हाँ पिकअप पावर जो है वो अच्छा मिलता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि 110 PS और 170 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है वो मिलने वाला है। रेस्ट स्टीयरिंग वगैरह जो है ये आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ मिलता है तो फीडबैक जो है अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर व्यू की मैं बात करूँ ना तो जैसे आप सीट पे बैठेंगे ना तो व्यू आपको अच्छा मिलता है। आपका फ्रंट व्यू भी अच्छा रहेगा, ORVMs का साइज़ जो है वो भी ठीक है तो व्यू पीछे भी ठीक आएगा और ग्लासेस का साइज़ ठीक है। तो ओवरऑल जो व्यू है ना वो अच्छा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो जो टर्बो इंजन है तो आपको फील होगा कि भाई हाँ एक्चुअल में पिकअप पावर जो है वो आपको यहाँ फील होती है, मज़ा आता है उसको चलाने में। लेकिन 3 सिलेंडर इंजन है तो थोड़ा वाइब्रेशन वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे फील होने वाली है। वैसी फील नहीं होगी जैसे कुछ एक और ब्रांड के साथ आपको होती है, लेकिन 3 सिलेंडर इंजन है तो थोड़ा आपको एक तो आवाज़ इसकी थोड़ी सी अलग फील होगी जो अच्छी नहीं लगती इतनी ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक सा आपको मिलता है। सस्पेंशन वगैरह जो है वो भी अच्छे आपको मिलने वाले हैं। अब सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स, EBD, ESP फंक्शनैलिटी आपको मिल जाएगी। साथ ही भारत NCAP के अंदर इस गाड़ी को अब 5 स्टार रेटिंग जो है वो मिली है तो 5 स्टार रेटेड जो है ये कार आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ओवरऑल ड्राइविंग वगैरह में सब में जो है ये गाड़ी अच्छी है तो किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। माइलेज वगैरह कितनी देती है, कंपनी कितनी क्लेम करती है, वो सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कभी इसको ड्राइव करेंगे लंबा तो फिर माइलेज टेस्ट जो है वो भी ज़रूर इसका बनाएंगे कि एक्चुअल में कितनी माइलेज जो है आपको ये निकाल के देती है। रेस्ट, AC वगैरह वो सब आपको यहाँ पे अच्छा मिलेगा। म्यूज़िक सिस्टम ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि क्वालिटी और थोड़ी अच्छी मिले तो फिर आपको स्पीकर्स वगैरह जो है वो चेंज कराने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ काम चलाने के लिए आपको ये दे दिए गए हैं। प्राइजेज़ मैं आपको और बता देता हूँ तो इसका जो प्राइस है अगर आप ये टर्बो ऑप्ट करते हैं तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 8,55,000 रुपये और अगर इसके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे 9,26,000 आपको पे करना पड़ेगा। बाकी सारे प्राइजेज़ आपको सामने दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये वेरिएंट आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी मिलता है। वो सारे प्राइजेज़ आपको सामने दिखाई दे रहे हैं और ये जितने भी प्राइजेज़ हैं सभी एक शोरूम प्राइजेज़ हैं। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक वीडियो। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।